Evaluate double integral x e raised to the power y square over r dx dy, where r is the region bounded by the lines x equal to 0, y equal to 1 and the parabola y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमें इस डबल इंटीग्रेशन को, ये जो दिया गया है, फाइंड आउट करना है। और जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो बाउंड है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये तीन तरह से बाउंड है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है एक्सप्रेशन, उसको देख लेते हैं क्या है। तो ये है हमारे पास x e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। अगर सपोज करो मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करता हूँ और इसको y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट करता हूँ, फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो यहाँ पर e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर है। और अगर इसको मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, सपोज करो t से करूँगा, तो 2y, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा। यानी कि मुझे इंटीग्रैंड फंक्शन में, यहाँ पर इंटीग्रैंड फंक्शन में y इन्वॉल्व होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो y के लिए फर्स्ट इसमें इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट में डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करूंगा। इसके रेस्पेक्ट में करने का फायदा क्या होगा, ये जो e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर है, ये पूरा इन टर्म्स ऑफ y है, तो इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ एज अ कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन इजीली हम जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो x के रेस्पेक्ट में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो जो हमें बाउंड्रीज दे रखी हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसकी हेल्प से हमें रीजन निकालना होगा, यानी कि डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, यानी कि वाई एक्सिस पर ओपन होगा। तो ये वाई एक्सिस पर हमने ओपनिंग बना दी इसकी पैराबोला की। y इक्वल टू 1, वो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई। तो ये क्या है, y इक्वल टू 1 यहाँ तक रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये कर्व हो गया, ये हो गया, और y इक्वल टू 1। तो आपका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला रीजन आ जाता है। तो इस रीजन में सबसे पहले हमें इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप एक स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये इस लाइन से जो x इक्वल टू 0 है और इस कर्व तक वेरी करेगी, जो पैराबोला का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का राइट हाफ है, इस तरह से। तो x की जो लिमिट है वो वेरी करेगी 0 से और रूट y इसमें, यानी कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई यहाँ पर गिवन था, तो एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ वाई, तो वो रूट वाई होगा। प्लस माइनस हम रखेंगे नहीं क्योंकि एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो भी वाई की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो एक्स इक्वल टू रूट वाई हो गया। तो ये एक्स की लिमिट हो गई है, और वाई की अब कॉन्स्टेंट लिमिट आप देख लीजिए। तो वाई यहाँ से वेरी करेगा 0 से 1 तक, तो y 0 टू 1। अब ये हमें मिल गया है, तो सिर्फ हमें इसको इंटीग्रेट कराना है। तो हमारा जो फंक्शन था, इंटीग्रेंड फंक्शन, वो x e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई ये था, और x की जो लिमिट है वो 0 टू रूट वाई, और ये हो गया हमारा 0 टू 1। तो यहाँ पर हमने अभी तक ये फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, 0 टू 1 ए रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर। और x का जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और इसकी जो लिमिट है वो 0 टू रूट वाई, ये करेंगे बाद में, जो यहाँ से रिजल्ट आएगा उसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो अभी तक हमने इसको इतना सॉल्व किया है। तो अब हमें जो करना है उसमें लिमिट पुट करना है 0 टू 1 ए रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर, और जब x की जगह रूट वाई रखेंगे तो यहाँ से y अपॉन 2, और जब 0 रखेंगे तो फाइनली 0 हो जाए। तो y अपॉन 2 डी वाई, ये हमें यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको करते हैं तो हाफ आप आउटसाइड ले लीजिए। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो वाई स्क्वेयर को आप एज ए टी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि लेट करेंगे वाई स्क्वेयर इक्वल टू टी। लेकिन मैं इसको लेट वेट करके नहीं, मैं डायरेक्ट इसको सब्सटीट्यूट करा रहा हूँ।
तो यहाँ पर हाफ आउटसाइड आ गया। इसका जो डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का वो होगा 2y, तो यहाँ पर 2 और नीचे आ जाएगा। अब जो वाई स्क्वायर है वो 2y होगा, यानी कि 2 तो यहाँ पर आ गया एक तरह से, और y यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा y dy। तो ये आपका जो आएगा ए रेज टू द पावर x टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, तो ए रेज टू द पावर वाई स्क्वायर यही आएगा, और इसको लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो वो लेट करेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, और इसकी लिमिट्स चेक कर लेगा जो न्यू लिमिट्स होंगी। तो अगर यहाँ पर चेक करेंगे हम, तो जब लिमिट 0 था y का, तो उसके रेस्पेक्ट में t की लिमिट क्या हुई वो हम देखेंगे, ये x और ये t। तो जब 0 था तो t की लिमिट भी 0, और जब वो 1 था तो t की लिमिट भी 1 आएगी। तो न्यू लिमिट और ओल्ड लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन वो खैर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4, और इसमें यहाँ पर अब लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह 1 पुट करेंगे, e रेज टू द पावर 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो e माइनस, और जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनल आंसर 1/4 e-1। और अगर हम यहाँ पर e का वैल्यू पुट कर दें, पुट e का वैल्यू, देन एक न्यूमेरिक आंसर आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका नेट टाइप में भी पूछा जा सकता है, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है, और ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के उसमें भी पूछा जा सकता है।